भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही शहर की बाईपास रोड रामरायपुर में हुए एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय आशीष उर्फ ननकू गौतम की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जौनपुर सुरेरी के रायपुर फिफियौना निवासी आशीष गौतम अपने साले दीपक कुमार गौतम की 30 मई को हुई शादी में शामिल होने के लिए 4 दिन पहले पत्नी मीना देवी और बेटी शिवानी, रिया व सिया के साथ ज्ञानपुर के मिल्की गाँव ससुराल गया था। रविवार को वह अकेले बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रामरायपुर के समीप सड़क किनारे नाले में घायल अवस्था में पाया गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल आशीष गौतम को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। आशीष राजगीर का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। 3 भाइयों में सबसे बड़े आशीष गौतम पर ही परिवार की जिम्मेदारी थी। हादसे के बाद पत्नी मीना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मौत की जांच में जुटी हुई है। रविवार का दिन सुरेरी के रायपुर फिफियौना निवासी आशीष गौतम और उनके परिवार के लिए बेहद दुखद साबित हुआ। सड़क हादसे में आशीष गौतम के मौत की सूचना मिलने के बाद उसके ससुराल के लोग ज्ञानपुर के मिल्की गांव से कार द्वारा रायपुर फिफियौना आशीष गौतम के घर जा रहे थे। कार में आशीष की सास लालमणि देवी, असरफी देवी, शकुंतला देवी व उसकी 3 बेटियां शिवानी, रिया और सिया सवार थी। बताया जाता है कि ज्ञानपुर भदोही मार्ग पर कंसापुर पेट्रोल पंप के समीप कार अचानक अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकराने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसी। हादसे में कार सवार सभी लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। एयरबैग खुल जाने से चालक सुरक्षित बच गया था, लेकिन वह वाहन और घायलों को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। एक ही दिन में हुई 2 घटनाओं से परिवार गहरे सदमे में है। भदोही शहर के बाईपास रोड रुद्रपुर घमापुर में रविवार को पाल समाज के लोगों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा घमापुर से प्रारंभ होकर मथुरापुर, इंदिरा मिल, रामरायपुर और रजपुरा होते हुए रेवड़ा परसपुर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साध्वी माता राजलक्ष्मी मंदा रही, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व अपना दल यश के जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल, राकेश पप्पू तिवारी, अशोक कुमार जायसवाल, बेचू पाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके आदर्शों और समाज सेवा के कार्यों पर प्रकाश डाला। बकरा ईद के तीसरे दिन की रात को घोसिया नगर में अखाड़ा जुलूस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ निकाला गया। नगर के चमनगंज, तकिया, हिकमतगंज और पश्चिम मोहल्ला के अखाड़ों ने जुलूस में भाग लिया था। खलीफा हारून, समीद अली और आजाद अहमद के नेतृत्व में युवाओं ने पारंपरिक करतबों का प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया था। हिकमतगंज और चमनगंज तकिया के अखाड़े अपने अपने मोहल्लों से निकलकर चौधरी मोहल्ला, गढ़ई मोहल्ला और पश्चिम मोहल्ला होते हुए जामा मस्जिद पहुंची थी, जहां पहले से मौजूद पश्चिम मोहल्ला के अखाड़े से उनका मिलन हुआ। उसके बाद संयुक्त जुलूस मेन मार्केट से होकर सदर रोड स्थित डॉक्टर शाहिद के आवास तक पहुंचा था, जहां कार्यक्रम संपन्न हुआ। जुलूस मार्ग पर जगह जगह उस्ताद और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। आजाद अहमद ने बताया कि घोसिया में बकरीद के तीसरे दिन अखाड़ा उठाने की यह बरसों पुरानी परंपरा है, जिसे मुहर्रम की तैयारियों की शुरुआत के रूप में भी
देखा जाता है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर नवाब खलीफा, पुल्लू खलीफा, हाजी बाबा आदि मौजूद रहे। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भदोही कोतवाली पुलिस के अनुसार भदोही शहर के एक मोहल्ले की महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को दरोपुर निवासी मजीद अंसारी का पुत्र सरवर अंसारी अपने साथ भगा ले गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस किशोरी और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। रविवार को पुलिस ने फूलन देवी तिराहे के पास से किशोरी को बरामद कर लिया तथा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज ओवरब्रिज पर रविवार को डिवाइडर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बस स्टैंड के समीप पिलर संख्या 25 और 26 के बीच अचानक कंक्रीट का टुकड़ा टूटकर नीचे सड़क पर आ गिरा। संयोग अच्छा रहा कि घटना के समय नीचे कोई राहगीर या वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। कंक्रीट का टुकड़ा गिरने से हड़कंप मच गया था। गोपपुर निवासी शिव कुमार ने बताया कि ओवरब्रिज के ऊपर से अचानक डिवाइडर का हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई थी। यह क्षेत्र नगर का अति व्यस्त इलाका है, जहां दिन भर आवागमन होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी पिलर संख्या 24 और 25 के बीच डिवाइडर टूटकर गिर चुका है, जिससे एक बाइक क्षतिग्रस्त हुई थी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से पुल की तकनीक की जांच कराकर आवश्यक मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी बद्री पटवा ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर अस्पताल की एक महिला चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बद्री पटवा का कहना है कि उनकी गर्भवती पत्नी का पिछले कई दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। 28 मई की रात प्रसव पीड़ा होने पर वह पत्नी को लेकर MBS अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि अस्पताल की ओर से 5,000 रुपए सुविधा शुल्क की मांग की गई। बद्री पटवा का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह सुविधा शुल्क की रकम नहीं दे सका, जिसके बाद उसकी पत्नी को वाराणसी रेफर कर दिया गया। आरोप है कि उपचार में देरी होने से उसकी पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। पीड़ित पति ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से भदोही का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल अलग अलग मामलों को लेकर सुर्खियों में है। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 9 फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर क्षेत्र की बदहाल हालत से नाराज स्थानीय लोगों ने रविवार को प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका सीमा विस्तार में शामिल होने के बाद से इलाके की मूलभूत सुविधाएं लगातार उपेक्षित है। नियमित साफ सफाई न होने से सड़क किनारे खाली स्थानों पर बड़े बड़े घास उगाए हैं, जबकि घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों पर बहता रहता है। हालात ऐसे हैं कि लोग गांव की तरह अपने घरों के सामने गड्ढे खोदकर पानी जमा करने को मजबूर हैं। मोहल्ले के राम कुमार पटेल, अजीत कुमार गोड़, मनीष कुमार वर्मा, आकाश, संजय, भरतलाल जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि प्रधान के कार्यकाल में नालियां बनाई गई थी, लेकिन अब नालियां और चेंबर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्षेत्र में इंटरलॉकिंग सड़क और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। लोगों ने ईस्टर्न कंपनी तक लगी तिरंगा लाइट को फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर तक विस्तार करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अध्यक्ष तक उनकी समस्या नहीं पहुंच पा रही है, जिससे क्षेत्र के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ज्ञानपुर के अजयपुर गांव में राष्ट्र उदय पार्टी की ओर से राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्यामनाथ पाल रहे। दोनों अतिथियों ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों व समाज सेवा के कार्यों पर प्रकाश डाला था। जयंती के मौके पर बिरहा गायन का भी आयोजन किया गया था। वाराणसी से पहुंची बिरहा गायिका कविता पाल ने अपने गीतों के माध्यम से अहिल्याबाई होलकर के संघर्षमय जीवन और योगदान का भावपूर्ण वर्णन किया था। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कृष्णदेव पाल, अजय मिश्रा, पप्पू सिंह, विनय उपाध्याय, दिनेश पाल, राम मूरत पाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण जनता मौजूद रही। भदोही शहर के स्टेशन रोड सालिमपुर में संत आसाराम बापू आश्रम के सामने रविवार को छुट्टा साड़ के अचानक सामने आ जाने से बाइक हादसे की शिकार हो गई। हादसे में भदोही शहर के हरिमंदिर निवासी 55 वर्षीय अरुण श्रीवास्तव घायल हो गए हैं, जबकि बाइक चला रहा उनका 20 वर्षीय पुत्र अभी श्रीवास्तव बाल बच गया है। अरुण श्रीवास्तव अपने पुत्र के साथ बाइक से सुरियावा से भदोही की तरफ लौट रहे थे। रविवार दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही उनकी बाइक आश्रम के समीप पहुंची, तभी एक छुट्टा साड़ अचानक सामने आ गया। टक्कर लगने से अरुण श्रीवास्तव घायल हो गए थे। राहगीरों की मदद से उन्हें पास के एक निजी क्लिनिक में पहुंचाकर उपचार कराया गया था। हादसे के बाद क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर लोगों में चिंता देखी जा रही है। भदोही शहर के बाजार सलावत खान निवासी सभासद मोहम्मद सुफियान अंसारी ने रविवार को अपने आवास पर बकरीद मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में भदोही शहर के कई सभासद, समाज सेवी, पत्रकार व गणमान्य लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया था। लोगों ने गले मिलकर आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में विभिन्न समुदाय के लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को विशेष बना दिया था। इस दौरान सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सभासद सुफियान अंसारी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारा और आपसी विश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। भदोही जिले में रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में सकुशल संपन्न हो गई है। जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 5362 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4954 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 408 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 2681 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 203 अनुपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 205 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रही। बीएड परीक्षा के जिला समन्वयक डॉक्टर रमेश चंद्र यादव ने बताया कि जिले के सभी 6 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई और कोई भी नकलची नहीं पकड़ा गया। ज्ञानपुर में 4 व भदोही में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। भदोही कोतवाली के नए प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार राय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि जमीन से जुड़े विवादों का निस्तारण राजस्व विभाग के समन्वय से कराया जाएगा ताकि विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सके। प्रभारी निरीक्षक ने कोतवाली के पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने तथा उनके साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करें। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने और बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया है। भदोही शहर के भरत टाकीज महादेव मंदिर के सामने रविवार को श्री सुंदरकांड पाठ मित्र मंडली की ओर से शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंदिर के बाहर स्टॉल लगाकर राहगीरों और श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया गया। मंडली के सदस्य विनोद जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में पाठ के समापन उपरांत रविवार दोपहर 12 बजे से शरबत वितरण शुरू किया गया, जो शाम करीब 5 बजे तक चलता रहा।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने शरबत ग्रहण किया। इस दौरान प्रखर श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, उमर वैस, अमित गुप्ता, अशोक गुप्ता, अंकित गुप्ता समेत मंडली के अन्य सदस्य शरबत वितरण में सहयोग करते रहे। भदोही जिले में रविवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई है। सुरियावा के झिंगटपुर शिव मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उनके संघर्षपूर्ण जीवन और समाज सेवा के कार्यों को याद किया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर एडवोकेट श्याम सुंदर पाल, मोहम्मद असलम, दिनेश यादव, ठाकुर पाल, गणेश पाल मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा के ही नौआपुर पट्टी बेजाओं में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जयंती समारोह आयोजित किया गया था। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश पाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, सामाजिक योगदान और जन कल्याणकारी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसी तरह गोपीगंज गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज खेल मैदान में भी फुटबॉल खिलाड़ी छात्राओं ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई है। भदोही जनपद में तैनात 2 उप निरीक्षक अपनी सेवाएं पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में सम्मान पूर्वक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके लंबे सेवा काल की सराहना की है। पुलिस उपाधीक्षक विश्व ज्योति राय ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षक सरफराज अहमद सिद्दीकी व हरबंश सिंह को उपहार एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। अधिकारियों ने उनके निष्ठापूर्ण, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सेवा काल की प्रशंसा करते हुए आगामी जीवन के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह का माहौल भावुक रहा। गर्मी के बीच मानव सेवा समिति के पदाधिकारी व सेवादारों ने भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों के बीच निःशुल्क शुद्ध पेयजल वितरण किया है। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यात्रियों को गर्मी से राहत मिली थी। समिति के संयोजक नारायण दास बोरा एवं महेंद्र दुबे ने बताया कि संस्था विगत कई वर्षों से गर्मी के मौसम में यह सेवा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा समिति का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है और इसी भावना के साथ प्रत्येक रविवार को रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जल सेवा अभियान चलाया जाता है। इस मौके पर सुशील सुराना, राजकुमार, पप्पू सिंह, रिंकू, लकी बोरा, रोजन अली आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण रविवार को उत्साहपूर्वक सुना गया। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने शहर के मेन रोड स्थित अजमुल्ला चौराहे के समीप अपने कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों के साथ कार्यक्रम को सुना था। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला है। इस अवसर पर अशोक जायसवाल ने कहा कि मन की बात देशवासियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ने का माध्यम बताया है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा का क्या है हाल, ग्राम प्रधान ने कितना किया है विकास, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।